देखिए एमपी के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म से रिलेटेड कई लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां दिखाई। उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोई एमटेक अलाउड है या नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के उसमें एमटेक मांग रहा है, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं गेट का स्कोर मांग रहा है। तो चलिए मैंने आज एक फॉर्म खुद इसमें फिल किया है और मैं आपको एकदम दिखाता हूँ एकदम स्टार्टिंग से क्या क्या इसमें होने वाला है। जैसे कि इसमें अलग अलग जो प्रोसेसेस हुए हैं वो सब कुछ मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि आपको क्रम से कैसे कैसे करना है, प्रॉपर वे में आप इसको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और टेलीग्राम में भी काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको वेबसाइट में लॉगिन करना है। क्या करना है, MP टेक एडू ये डालिए या सीधे आप डालिए DTEMP। तो आपको सामने ये साइट खुलेगी, ये वाला कुछ पेज ओपन होगा और इस पेज को आप यहाँ जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो ये एक सेक्शन है गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ आपको क्या है कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपका पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना बेसिक उसमें मेल ID और हो सके तो एक नई ईमेल ID बनाइए और उसको यहाँ डालिए, ठीक। और आगे क्या करना है, सॉरी देखिए, फिर आपको जब सामने आप जाएंगे तो वहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। देखिए इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म, उसमें दो ऑप्शंस रहेंगे। एक ये रहेगा कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भर रहे हैं या एक रहेगा कि इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का चेक किया और उसमें देखा कि उसमें क्या क्या एलिजिबल है। तो फिर मैं जब आगे गया, मैंने भरा, देखा मैंने एक ऐसे फॉर्म भरा, ऐसे कुछ नाम इसमें देखिए। इसमें सबसे पहले तो आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, फिर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर फी की पेमेंट, ठीक है ना। यहाँ बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ चॉइस फिलिंग नहीं हो रही, काफ़ी लोग इसमें इशू जता रहे थे, लेकिन मैंने तो किया तो मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए आपको सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ जब भरेंगे पर्सनल डिटेल तो आप अपने यहाँ पर्सनल डिटेल सारा कुछ भर दीजिए। उसके नीचे ये भी और भी सारी चीज़ें डालना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको, अगर आपने केवल पॉलिटेक्निक के लिए डाला है तब, अगर आप केवल बीटेक की हो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए डाला है तब भी मैंने केवल बीटेक डाला और यहाँ पहले से टिक था एक कि PG क्वालिफिकेशन, लेकिन मैंने इसको अनटिक कर दिया और मैंने देखा चलिए देखते हैं क्या होता है। और मैंने ये भी माना कि मान लीजिए कोई वर्किंग नहीं है, अगर वर्किंग है तो ठीक है, वर्किंग नहीं है तब क्या होगा। फिर मैंने जब सेव एंड कंटिन्यू किया तो देखिए ये आ गया अलर्ट, प्लीज़ सेलेक्ट PG कोर्स। मतलब ये है कि अगर आप उसमें हैं तो गेट की तो रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन हाँ ये आया कि आपका एमटेक होना चाहिए, है ना, एमटेक होना चाहिए। एमटेक के लिए वहाँ ज़रूर PG कोर्स के लिए पूछा गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं फिर से पीछे आया और मैंने फिर से उसको फॉर्म को अप्लाई किया और उसमें इस बार मैंने पॉलिटेक्निक के लिए भरा था। फिर उसके बाद आगे जब ये करने के बाद जब ये आगे बढ़ा तो इसमें फिर आया ऑप्शन चॉइस फिलिंग का, है ना। चॉइस फिलिंग का जो आपका सेकंड ऑप्शन दिख रहा था, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको कि बहुत सारी इसमें कॉलेजेस दी हुई हैं। ये चॉइस फिलिंग मैंने बात कर रहा हूँ पॉली के कॉलेजेस की, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको जो लगता है कि आपको जहाँ पास में जाना चाहिए, जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उनको डालते जाइए, है ना। पहले नंबर पे जैसे मान लीजिए ये डाल दिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, ऐसे करके जो सभी कॉलेजेस हैं आप सभी को डाल सकते हैं। या फिर आपको अगर चाहिए कि मैं तीन में मिलेगा तो ठीक है मैं करूँगा और वरना नहीं करूँगा तो फिर अपने आप उतने हिसाब से डालिए। और यहाँ डालिए, आपको यहाँ क्लिक करते जाना है, यहाँ क्लिक करते जाना है तो यहाँ लेता जाएगा, ठीक। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। मैंने एक OBC का लिया था, है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या मांगा गया था। एक तो एप्लीकेशन फ़ोटो मांगी गई थी JPG फॉर्मेट में, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था, बीटेक एमटेक अगर मान लीजिए जैसे पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो केवल बीटेक वालों की मांगेगा। अच्छा कुछ लोग इसमें भी बोल रहे हैं कि मार्कशीट का क्या करना है। देखिए आपकी जो फाइनल 8th सेमेस्टर की मार्कशीट आती है या फिर आपकी जो फाइनल डिग्री आती है ना, उसको आपको अपलोड करना है, सारे सेमेस्टर की अपलोड नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है सारे सेमेस्टर की अपलोड करना है ना। मैंने सिंगल अपलोड किया तो अपलोड हो गया था। DOB डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मतलब कि वही आपका 10th की जो मार्कशीट है उस 10th की मार्कशीट को यहाँ डालना है। और डोमिसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र जो MP का है उसको डालना है और आपको अपलोड कर देना है।
अब जैसे मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनको शायद ये ना मांगे, ये उनको नहीं मांगेगा, है ना। और इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है एक आध और मांग ले। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपका ये बीटेक मांगे, फिर एमटेक मांगे, है ना। अगर आप वहाँ जो जो टिक करेंगे, यहाँ ये बात है कि वहाँ आपने अगर जो जो टिक किया है, आपने बीटेक टिक किया है, एमटेक टिक किया है, पीएचडी टिक किया है, जो जो टिक करेंगे वहाँ शायद इतने ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने उसको फिल नहीं किया, इसलिए आप उसको फिल करके मुझे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल में सब लोग जुड़िए, जो लोग नहीं है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे आपसे डायरेक्ट संवाद होता है। फिर देखिए फाइनल होने के बाद यहाँ आपको टोटल फ़ी दिखाई देगी, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 236 रुपये पॉलीटेक्निक कॉलेज वालों के लिए होती है, और ये आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा। गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो मैंने यूपीआई चुना, आप यूपीआई चुन लेना, है ना। सिंपल करना है आपको, और आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो आपको करना होगा, आपको अपनी यहाँ यूपीआई आईडी डालनी है। क्या डालना है? यूपीआई आईडी। आप अपनी यहाँ यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपका प्रोसेस दिखा देगा यहाँ से, और आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, जिससे डायरेक्टली जाके आप वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये तो सारी बातें मैंने बता दी लगभग। फॉर्म फिल करने में यहाँ तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को क्यों इशू आ रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर भी अगर कोई आपको कहीं इशू आता है, फिर से आप एक बार ट्राई कीजिए। हो सकता है कि उस टाइम पे सर्वर का कुछ इशू रहा हो, है ना, या फिर हो सकता है कुछ और इशू रहा हो, इसलिए आपको ऐसा इशू आया हो। तो आप फिर से ट्राई कीजिए और फिर बताइए। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती तो आप बताइए, फिर उसके बारे में मैं एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है उसको भी भर दूंगा प्रॉपर, है ना। इसको तो मैंने खुद से भरा है, और खुद से भर करके सारा कुछ अपलोड किया है, एक एक चीज़ों को अपलोड किया है। बस इनको जो है तो डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में कुछ अपलोड करना, अच्छे से आप देख लीजिए, है ना। और बाकी सारा कुछ हो जाए, बहुत सिंपल है यार, करके देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो या गाइस यार बताइए फिर, अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब कुछ अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है एक, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक दिया हुआ है। और बाकी कोई इशू आए तो आप मुझे बताइए। वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन कैसे कराना है। तो जब ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपको वेरिफिकेशन कराने जाना है। जो आपका नियर बाय कोई भी कॉलेज होगा, जो कि सेलेक्टेड ये 24 कॉलेजेस में से, वहाँ आपको जा करके और आपको वहाँ वेरिफिकेशन तुरंत करवाना है। याद रखिए वेरिफिकेशन की डेट 29 अक्टूबर ही है। आपको एक्स्ट्रा डेट आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन तो आराम से फिर बाद में कराएंगे नवंबर में। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।